नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सविता ठाकुर। आज दोपहर न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। कर्मचारियों की नौकरियों पर पड़ेगा असर, आखिर ऐसे क्यों बोले बिजली बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन के पदाधिकारी। सोलन में चिट्टे के खिलाफ दौड़, अंतर्राष्ट्रीय पैरा धावक भी पहुंचे। छात्रों को मॉडल तैयार करने के लिए मिलेंगे 10,000, अपने जिला का करेंगे प्रतिनिधित्व। मेहनत और तकनीक लाई रंग, सालाना कमा रहे लाखों। सोलन में चिट्टे के खिलाफ दौड़, अंतर्राष्ट्रीय पैरा धावक भी पहुंचे। This bulletin is brought to you by Rainbow International School, Nagrota Bagwa, The Magnet Public School, Hamirpur, and the Roots Country School, Baghi, Shimla. अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन के पदाधिकारियों ने श्री नैना देवी में माता के दर्शन किए। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में यूनियन के पैट्रन हीरालाल वर्मा ने कहा कि प्रदेश में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों का जनता विरोध कर रही है। उनका कहना है कि इससे बिजली बोर्ड में नई भर्तियां बंद हो सकती है और कई कर्मचारियों की नौकरियों पर भी असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यदि स्मार्ट मीटर लगाने हैं तो उन्हें इंडस्ट्रियल एरिया में लगाया जाना चाहिए और बिजली जैसी जरूरी सेवा को निजी हाथों में नहीं देना चाहिए। यहाँ नैना देवी में सब सर्वजन यहाँ हमारी बैठक है और बैठक में बहुत सारे मुद्दे पे चर्चा होगी जो कर्मचारी से जुड़े हुए, लेकिन इसमें स्मार्ट मीटर से भी चर्चा होगी। आज माता नैना देवी के दरबार से हमारा आम जनता को संदेश है कि जो बिजली एक ऐसी वस्तु है जिसको आप सब परिवार की जरूरत है। इसको आम जनता से आप दूर नहीं कर सकते। इस करके इसको एक अफोर्डेबल प्राइस से और बढ़िया सेवा के माध्यम से प्रदेश की जनता को पहुंचाना सरकार का एक जिम्मेदारी है। लेकिन आज जिस तरह से स्मार्ट मीटरिंग की जा रही है उससे कहीं ना कहीं आप आए दिन सुन रहे होंगे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों में एक संशय है कि देर सवेर आज जो स्मार्ट मीटर किए जा रहे हैं प्राइवेट कंपनी के माध्यम से किए जा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि बिजली बोर्ड का एक बड़ा हिस्सा निजी हाथों में चला गया। आज जिस तरह से बिलों में या लोगों की और शिकायतें हैं, आने वाले दिनों में जब पूरी तरह से बिजली बोर्ड प्राइवेटाइज हो जाएगा उससे कहीं ना कहीं जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो प्रदेश की जनता है, उनको बड़ा नुकसान होगा। इस करके आज हम इसका विरोध कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे हम कह सकते हैं जिसके प्रभाव नीचे जनता पे आएंगे। पहला तो यही है कि आपकी सब्सिडी खत्म की जाएगी। दूसरा जो टाइम ऑफ द डे के हिसाब से टैरिफ आएगा या आपको शाम को समय जब आप बिजली ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तब आपका बिजली का बिल ज़्यादा होगा, उसकी टैरिफ ज़्यादा होगा। इसके साथ साथ क्योंकि आज देख रहे हैं कि स्मार्ट मीटरिंग से आपका बिजली बोर्ड में कर्मचारी सरप्लस हो जाएगा, आउटसोर्स कर्मचारी बाहर जाएगा, नई भर्तियाँ बंद होगी। तो इससे जो आम जनता में आज हिमाचल प्रदेश में बाकी पब्लिक सेक्टर बहुत कम है, यहाँ जो जॉब एवेन्यूज़ हैं नए बच्चों को गवर्नमेंट सेक्टर में ही है, उसमें बिजली बोर्ड एक बड़ा सेक्टर है। लेकिन बिजली बोर्ड में अगर आपकी भर्तियाँ बंद हो जाएगी, कर्मचारी सरप्लस हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश के युवा है जिन्होंने डिग्रियां हासिल की है या पढ़ाई की है, उनको कहीं ना कहीं रोजगार के जो अवसर वो कम मिलेंगे।
सोलन में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से रविवार सुबह चिट्टा मुक्त हिमाचल जन जागरूकता दौड़ का शुभारंभ किया गया। जिला उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने छोटो ग्राउंड सोलन से हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। सिरमौर कल्याण मंच और चूड़ेश्वर सेवा समिति सोलन द्वारा आयोजित यह दौड़ सोलन से नौणी, यशवंत नगर, राजगढ़ और खैरी होते हुए बड़ू साहिब तक पहुंचेगी। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक कर उन्हें नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। दौड़ में अंतर्राष्ट्रीय पैरा धावक वीरेंद्र सिंह भी शामिल हुए। कि हम सब लोगों को मालूम है कि चिट्टा की जो समस्या है हमारे प्रदेश में कितना विकराल रूप ले चुकी है। इसके लिए सभी लोगों को, पूरे समाज के सभी वर्गों को आगे आना होगा ताकि हमारे जो युवा हैं जो इस चिट्टे की चपेट में आए हैं उनको वहाँ से बाहर निकालें और समाज में एक मैसेज फैले कि चिट्टे के जो दुष्परिणाम हैं, किस तरह से हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, किस तरह से पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो रहे हैं, इसके बारे में एक जागरूकता लाने की आवश्यकता है। उसी कड़ी में सोलन में सिरमौर कल्याण मंच और चूड़ेश्वर सेवा समिति द्वारा एक मैराथन का आयोजन किया जा रहा है जो एक संदेश देगी कि किस तरह से हम अपने युवाओं को चिट्टे से दूर रख सकते हैं और किस तरह से इस समस्या से मुक्ति मिल सकती है ताकि हमारा एक समाज सशक्त समाज बने और युवा हमारे देश की तरक्की का भागीदार बने और समाज निर्माण के लिए, देश के विकास के लिए अपना योगदान दे सके। ये मैराथन है सोलन से बड़ू साहब तक जाएगी। पहला पड़ाव इसका राजगढ़ में होगा और दूसरे दिन ये बड़ू साहब तक जो रास्ते में जो भी स्थान आएंगे लोगों को जागरूक करते हुए आगे बढ़ेगी। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की महत्वाकांक्षी इंस्पायर मानक योजना शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए हमीरपुर जिला के 78 छात्रों का चयन हुआ है। चयनित छात्रों को 7,80,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से जल्द ही डाल दी जाएगी। यह सूची विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी की गई है। इन चयनित छात्रों को योजना के तहत मॉडल तैयार करने के लिए 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। चयनित छात्र अब अपने अपने जिला में आयोजित होने वाली जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे और यदि वहां से उनका चयन होता है तो वह राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपने जिला का प्रतिनिधित्व करेंगे। चयनित छात्रों में सरकारी स्कूल के 40 छात्र और प्राइवेट स्कूल के 38 छात्रों का इसमें चयन किया गया है। इनमें 49 लड़कियां और 29 लड़के सिलेक्ट हुए हैं। अगर हम ब्लॉक वाइज बात करें तो हमीरपुर से 21, बड़सर से 19, नादौन से 17, भोरंज से 16 और सुजानपुर से 5 छात्रों का इसमें चयन हुआ है। जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके द्वारा एक संचालित इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम है। इसमें बच्चे जो हैं वो एक आइडिया बेस्ड नॉमिनेशन फाइल करते हैं और अपना आइडिया सबमिट करते हैं ताकि जिससे हम एक बेस्ट साइंस मॉडल बना सकें। वो 2025-26 का जो हमारे ज़िला हमीरपुर से नॉमिनेशन हुआ था उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है। अगर मैं अपने ज़िला हमीरपुर की बात करें तो जो टोटल हमारे पास जो विनर्स रहे हैं वो 78 हैं। 78 में अगर हम इसको थोड़ा कैटेगराइज करें तो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे हैं वो 40 स्टूडेंट्स हैं जिनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। प्राइवेट स्कूल्स के 38 स्टूडेंट्स हैं जिनको ये इंस्पायर अवार्ड में ये विनर रहे हैं। और अगर हम बॉयज़ गर्ल्स की बात करें तो हमारे ज़िला हमीरपुर के 29 बॉयज़ हैं, 49 गर्ल्स हैं। और साथ में अगर हम आपको ब्लॉक वाइज जैसे सब डिवीज़न लेवल पे ये हमारे पास इसका डाटा अवेलेबल है। जैसे हमारा बड़सर सब डिवीज़न है, जो बड़सर सब डिवीज़न के जुडिक्शन में जो स्कूल आते हैं यहाँ से 19 स्टूडेंट्स को ये अवार्ड मिला है। भोरंज से 16 हैं, हमीरपुर से 21 हैं, नदौन से 17 मतलब 17 बच्चे हैं, सुजानपुर से 5 हैं। तो इस प्रकार जो टोटल हमारा डाटा है वो 78 स्टूडेंट्स हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। इन बच्चों का जो अकाउंट है, जो जब इन्होंने नॉमिनेशन फाइल करी थी तो वहाँ पे इन बच्चों के अकाउंट में ₹10,000 की जो राशि है जिसको हम ऑनरेरियम अमाउंट कहते हैं वो डीबीटी के माध्यम से पीएफएमएस जो सिस्टम है उसके थ्रू जो है वो इनके खातों में जा चुका है। और उस पैसे से, उस ऑनरेरियम से
ये बच्चे जो हैं वो अपने विचारों का जो है वो साइंस मॉडल बनाएंगे, वर्किंग मॉडल बनाएंगे, और उसके बाद जो एक DLEPC जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एग्जीबिशन और कम जो प्रोजेक्ट कंपटीशन है वो इसमें जो है वो बच्चे अपना प्रदर्शन करते हैं। तो उसका भी जैसे ही शेड्यूल आएगा वो भी जारी किया जाएगा। तो इस तरीके से मैं शिक्षा विभाग की तरफ से अपने डिप्टी डायरेक्टर्स एलिमेंट्री, डिप्टी डायरेक्टर सेकेंडरी की तरफ से जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जो 78 स्टूडेंट्स हैं, उनके जो गाइड टीचर्स हैं, उनको इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। मंडी जिला के करसोग क्षेत्र के कमाक्षा गांव के किसान छज्जू राम वर्मा ने साबित कर दिखाया कि यदि तकनीक, मेहनत और सरकारी योजनाओं का सही उपयोग हो तो बंजर जमीन भी सोना उगल सकती है। कभी सूखी और अनुपजाऊ पड़ी उनकी 25 बीघा जमीन आज हरी भरी फसलों से लहलहा रही है और उनके परिवार की खुशहाली की नई कहानी लिख रही है। कुछ वर्ष पहले तक छज्जूराम पारंपरिक खेती करते थे, लेकिन पानी की कमी सबसे बड़ी समस्या थी। बारिश पर निर्भर खेती से उत्पादन कम होता और आमदनी भी सीमित रहती। ऐसे में परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। परिस्थितियां बदलने का अवसर तब मिला जब राज्य सरकार की आर्थिक सहायता योजना के तहत उन्होंने 4 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाने का निर्णय लिया। वर्तमान में मौसम कैसा भी हो, खेतों को पानी से सिंचित करते हुए उनकी सालाना आय लगभग 3 से 4 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है, जो पहले की तुलना में कई गुना अधिक है। मेरा नाम छज्जूराम वर्मा, गांव काओ और एक्स प्रधान ग्राम पंचायत बनेरा। मैंने जो ये अपना सोलर प्लांट 2017-18 में लगाया था और सरकार की तरफ से इसमें मेरे को 90% सब्सिडी मिली और मैंने अपना शेयर 10% दिया सिर्फ। और ये मेरा 4 किलोवाट का प्लांट है। इसमें मैं 3 HP की मोटर चलाता हूँ सिंचाई के लिए और मेरी 20-25 बीघा ज़मीन सिंचाई होती है। और हम इसमें सब्जियां लगाते हैं, जैसे शिमला मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, फूल गोभी और हरी मिर्च वगैरह, और कुछ पौधे भी लगा रखे हैं प्लांट। और मैं चाहूँगा सरकार से कि हमारे लिए, किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई योजनाएं चलाएं, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बढ़ सके। इस मोटर को लगाने के लिए हमारे को सरकार ने बहुत ही ज़्यादा सहयोग दिया। और इससे पहले हम ट्रेडिशनल फसल लगाते, जैसे हमारी खेती होती थी गेहूँ और मक्की, उससे हमारी इनकम जीरो होती थी, कुछ भी नहीं वो हो पाता था। कई बार मौसम ठीक चलता था, कई बार नहीं चलता था। और इस अभी सिंचाई करने से जो है हम सब्जियां उगाना शुरू कर दिया और इससे हमारी जो इनकम बहुत अच्छी रहती है और हम 3 से 4 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं और परिवार का भी अच्छे से भरण हो रहा है। इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी सिंचाई योजना है, इसके लिए चलाए, किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। संडे सब्जी मंडी सोलन में इन दिनों सब्जियों के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मंडी में टमाटर का भाव करीब 40 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है, जबकि फूलगोभी और बंद गोभी 20 रुपए प्रति किलो बिक रही है। गाजर 40 रुपए, प्याज 30 रुपए और आलू 20 रुपए प्रति किलो मिल रहे हैं। वहीं मटर 45 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहे हैं। मूली 30 रुपए, बैंगन 40 रुपए और खीरा 30 से 40 रुपए प्रति किलो उपलब्ध है। शिमला मिर्च 50 रुपए, चुकंदर और शलगम 40 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहे हैं। कीमतों में बदलाव से आम लोगों के बजट पर असर पड़ रहा है। नमस्कार जी, प्याज है जी आज 100 रुपए का 3 किलो, 4 किलो, 2 तरह का प्याज है। आलू है 6 किलो 100 के, खीरा है 40 रुपये, घिया है 40 रुपये, मटर है 40 रुपये, गोभी 30 रुपये, पत्ता गोभी 20 रुपये, शलगम 40 रुपये, धनिया 10 रुपये, साग 20 रुपये, पालक 20 रुपये और लाल कद्दू है आपका 40 रुपये किलो, हरा भी 40 है, ब्रोकली 40 रुपये, लहसुन 180 रुपये, पत्ता गोभी 20 रुपये, गाजर 30 रुपये 2 किलो 50 की, ब्रोकली 40 रुपये, टमाटर है आपका 40 रुपये किलो, चुकंदर है 40 रुपये गुच्छी, टिंडा है 40 रुपये किलो, बैंगन भी 40 रुपये किलो, भरथे वाला 40 रुपये, टर आती है एक खीरे वाली, वो है 50 रुपये किलो। और जी आपका 56 कद्दू है 40 रुपये किलो, शलगम 40 रुपये,
केले 50 के 12, भिंडी 70 रुपये, 70-60, और जी चुकंदर है 40 रुपये, हरा प्याज 20 रुपये गुच्छी, पालक 20 रुपये गुच्छी, धनिया 10 रुपये, बस यही है जी। बाकी सब्जियां भी आ रही है। टमाटर आज तेज है, पिछले संडे को 20 रुपये था टमाटर, आज 40 रुपये। आज टमाटर मंडी में आया, टमाटर आज 800 रुपये क्रेट नीचे से आ रहा है, पिछले संडे को जबकि 400-300 रुपये क्रेट आज मिला ही टमाटर। आज थोड़ा रेट चढ़ रहे, गोभी के भी रेट चढ़ गया। गोभी जो 30 से 40 रुपये जा रही है आगे, ब्रोकली जो 50 से 60, और मटर भी 40-45 के बीच है। अरबी बिक रही है 40 रुपये किलो, गाजर बिक रही है 30-35 से, और लहसुन बिक रहा है जी 130-40, प्याज 25 रुपये, आलू 20 रुपये, यही दाम है मेरे पास। तो लाभ गोभी बिक रही है 20 रुपये किलो, बंद गोभी तेज हो रहे रेट जी, चढ़ रहे रेट। आपका नाम? विजय कुमार। इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।